तीसरी आंख यानी थर्ड आई। बहुत बार आपने सुना होगा कि इन दो आंखों के अलावा हमारे मध्य में एक तीसरी आंख हुआ करती है, जिन्हें हम अक्सर भगवान शिव से जोड़ते हैं कि भगवान शिव की जब तीसरी आंख खुल जाती थी तो समझ लेना कि कोई ना कोई बड़ा ही ऐसा कार्य होने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तीसरी आंख है क्या और तीसरी आंख को कैसे खोलें? जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि सोते सोते ही खुल जाएगी थर्ड आई। अब ये होगा कैसे? इसके लिए आपको बहुत से प्रयोग बताए जाते हैं, जिसमें दीपक के सामने त्राटक क्रिया एक विशेष क्रिया के रूप में आती है। परंतु जब आप तीसरी आंख को समझ लेंगे कि तीसरी आंख है क्या और यह काम क्या आती है, तब आप समझ भी जाएंगे और आपकी भी तीसरी आंख काम करने लगेगी। दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं कई बार कि कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे यदि उठने लग जाता है तो पहले तो वह प्रारंभ करता है, अपना अलार्म भरता है। 5, 7, 10 दिन के अभ्यास के बाद वह अलार्म बजने से 2-4 मिनट पहले ही जग जाता है। दोस्तों, अपने आप स्वतः ही उसका जग जाना ये थर्ड आई का काम होता है। तीसरी आंख देख रही होती है कि हां, इतने बज गए हैं। ऐसा आपके साथ भी यदि नहीं हुआ हो तो अभ्यास करके देख लेना। थर्ड आई का अर्थ है दोस्तों कि जब आपका कोई भी सोचा हुआ काम समय के अनुसार बन जाए तो समझ लेना तीसरी आंख आपकी काम करती है। मैं यूं ही कुछ अध्ययन कर रहा था सुबह के समय पे कि मेरी पत्नी सोई हुई थी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूं, और उन्होंने सोते सोते ही कहा कि पानी आ गया है, मोटर तो चला दें। जबकि मैं तो बैठा हुआ हूं, जागृत हूं, मुझे नहीं पता पानी आ गया। और सचमुच जब बाहर देखा तो पानी आ रहा था, मैंने मोटर चला दी। इसको कहते हैं थर्ड आई का काम करना। उनके विचार बंधे हुए थे और उनका ध्यान था पानी के ऊपर। भले ही वे सोई हुई थी, पर उनका ध्यान था कि यदि पानी समय पर नहीं भरा तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा बिना पानी के। इसलिए उनके जो विचार थे वो एकाग्र थे, उसी के ऊपर लगे हुए थे जो उनका कार्य था। दोस्तों, यह विचार जो हमारे इधर उधर बिखरे रहते हैं, इन विचारों का संकलन यदि एक बिंदु पर हो जाए, थर्ड आई जागृत हो जाती है और तुरंत वह कार्य बन जाता है जो आपके दिमाग में आता है। जब हम छोटे बच्चे ही हुआ करते थे, बाहर सोने की आदत अक्सर हुआ करती थी और हम बाहर ही सोया करते थे, पर मौसम थोड़ा सा खराब था और मेरी माँ ने कहा था, बेटे आज बाहर ना सोना, बीमार पड़ जाओगे। हमें ये ही नहीं पता था कि बीमारी क्या होती है। सचमुच रात्रि को 2-3 बजे जब ठंड लगने लगी
तीव्र बुखार आया और कई दिन तक मैं बुखार से परेशान रहा। उस दिन माँ ने पहली बार कहा था कि बाहर मत सोना। उनके विचार एकाग्र थे, उनकी थर्ड आई जागृत थी, पर हम ना माने तो उसका नतीजा अलग आता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जब हम अपने विचारों को एकाग्र कर लेते हैं तो हमारी थर्ड आई अपने आप ही जागृत हो जाती है। अब आप कहेंगे जी विचारों को एकाग्र कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल है। इसी के लिए एक बड़ा छोटा सा आसान उपाय बताऊंगा दोस्तों, और सोते सोते ही खुलेगी आपकी तीसरी आंख और आपके कार्य भी बनने लगेंगे और आगे भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो जब आप सोते हैं तो फ्रेश माइंड सोएं। फ्रेश माइंड सोने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे पहले मोबाइल या टीवी देखना बंद करें। जब 1 या 2 घंटा पहले आप मोबाइल या टीवी देखना बंद कर देंगे तब आपका रूटीन का ही काम रहेगा, उसमें आपके विचार इधर उधर बहुत कम जाएंगे। यदि आपने टीवी और मोबाइल सोने तक जारी रखा तो उन्हीं की कहानियां, उन्हीं की बातें आपके मस्तिष्क में घूमती रहेंगी, फिर आपकी थर्ड आई कभी जागृत नहीं होने पाएगी। पर है बड़ा आसान, बस करना क्या है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, और यदि समय पास करना है तो अपनी कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लें, भजन गुनगुना लें, बैठ जाएं, कोई मंत्र याद कर लें। दोस्तों, आपका ये 1 घंटा 2 घंटा यदि आप मोबाइल नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, तो उसके बाद जब आप सोते हैं तो बिस्तर पर आराम से सो जाएं। अब आप कहेंगे कि ये तो आसान है, सो जाएंगे। बस दोस्तों, सोते सोते भी आपके विचार चलते रहते हैं। जब आपके विचार चलते रहते हैं तब बहुत बार विचार ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से लौट कर नहीं आते और अलग अलग दिशा में भटकते रहते हैं और नींद नहीं आती। इस समय आपने विचारों को अपने काम के हिसाब से अपना विचार देना है। यदि आपका काम है कि मुझे नौकरी लगना है, तब आपने अपने विचारों में बस यही ख्याल करना है कि मैं मेरे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, या मेरी परीक्षा का नंबर आ गया है, मैं सबसे अधिक मार्क से पास हुआ हूँ, मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है, इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है और मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मैं नौकरी पर जाने लगा हूँ, मेरी अच्छी तनख्वाह है। बस दोस्तों, इन विचारों के अतिरिक्त कोई विचार अपने दिमाग में ना आने दें और एक बात पर अपने विचारों को केंद्रित कर दें। और आपका ये जो काम है ना कि मुझे नौकरी लगना है, ये सबके अलग अलग काम होंगे। मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा कि ये काम है, दूसरा किसी का काम हो तो उस पर विचार करें, अपने विचार टिकाएं, विचारों को एकाग्र करें। और जब आप यह विचार करते करते सो जाएंगे तब आपकी थर्ड आई अपने आप काम करने लगेगी। जो विचार आपने एक जगह पर एकत्रित कर दिए हैं कि मेरे को नौकरी लगना है, मैं लग गया हूं, तब ये थर्ड आई अब आपकी काम करने लगेगी। पर जरूरी नहीं कि एक ही दिन में ऐसा हो जाए, रोजाना इसका अभ्यास बना लें, रोजाना इसी प्रकार का अभ्यास करें। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी थर्ड आई जागृत हो गई है और आपको
तुरंत काल भी आ गई है नौकरी की भी और नौकरी भी लग गएंगे। आप देखें कि ये किस प्रकार से होगा। किसी की शादी नहीं हो रही है तो अपने शादी के विचार बनाएं, सोते हुए बनाएं, इस प्रकार से विचार पैदा करें कि मेरे घर में जो अपना धूम धाम चल रही है वो मेरी शादी की धूमधाम है। नाच गाना चल रहा है, नई नई खरीदारी हो रही है और अपने विचारों में खो जाएं। यानी कि मेरी शादी के पीछे ही इस घर में सारी सजावट हो रही है। आप उसको केवल विचार में सोचें। आप ऐसा अभ्यास करते करते सो जाएंगी, तब आपकी थर्ड आई काम करने लगेगी और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी शादी पक्की होने जा रही है और हो जाएगी। मैं जो बात कह रहा हूं इस बात को आप छोटी ना समझना दोस्तों। विचारों को जब बिखरे हुए विचारों को हम एक जगह पर केंद्रित कर देंगे तो वो थर्ड आई का काम करते हैं और इसे ही थर्ड आई कहते हैं। आप जगह जगह पर भटकेंगे, कोई तीसरी आंख नहीं होती है जो कोई देखेगी। इसके अलावा आपके जो भी कार्य है, धन संपत्ति से संबंधित है या कोई भी अपना परीक्षा में पास होने से संबंधित है, किसी को पैसा दे रखा है, पैसा लौट के आना है, तो बस सोचें कि मैं जा रहा हूं और उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया है पैसा देने के लिए और मैं वहां पर पहुंच गया हूं, पैसे गिन करके मुझे दे रहा है। रोजाना ऐसा करते करते सो जाएं, देखेंगे आपकी थर्ड आई काम करने लग जाएगी और आपको तुरंत वहां से कॉल आएगी जहां आपके पैसे अटके हुए हैं। तो प्रयोग बड़े ही आपको साधारण दिखाई दे रहा हो, लेकिन जबरदस्त काम करता है। और आजमा करके देख लेना दोस्तों, सोते सोते ही खुलेगी आपकी तीसरी आंख और खुल जाए तो बताना। अच्छा लगे तो किसी को बताना वीडियो के बारे में। और दोस्तों कमेंट्स में तो जय माता दी लिख ही लिख देना, लाइक कर देना। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो करके घंटी दबा देना, आ लिखा है तो आल दबा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।